औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आज हम एक टॉपिक ले रहे हैं सेक्शन फार्मूला। तो मान लेते हैं कि हमारी आम ज़िंदगी में, मामूल की ज़िंदगी में बहुत सारी काम होती है। मसलन टावर नस्ब किए जाते हैं, रेलवे स्टेशन बनाए जाते हैं, बस अड्डे बनाए जाते हैं और मेट्रो स्टेशन या वगैरह वगैरह ऐसी चीज़ें होती हैं। कभी कुआं खोदना होता है। तो ये पॉपुलेशन के हिसाब से कि मैक्सिमम पॉपुलेशन को फ़ायदा पहुंच सके। मान लेते हैं कि हमने यहाँ से मापना शुरू किया, ओरिजिन से ही हम ओरिजिन ले लेते हैं इस वक्त। और एक गांव है हमारा, यहाँ पर है। मान लीजिए इस अलोंग एक्स एक्सिस 20 किलोमीटर जा रहा है और अलोंग वाई एक्सिस 10 किलोमीटर जा रहा है। और एक हम चाहते हैं कि एक ऐसा स्टेशन यहाँ मुकर्रर कर लेंगे जो इस गांव से 2:1 यानी ये 2 ट्वाइस लार्जर देन ओपी। अगर यहाँ से यहाँ तक एक हिस्सा मान लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक 2, इसका डबल है ये डिस्टेंस। तो ये पी कहाँ पर होगा, यहाँ किलोमीटर के हिसाब से कितना ये आएगा। तो यह चीज़ मालूम करने के लिए इसको बोलते हैं हम सेक्शन फार्मूला। कैसे ये मालूम कर लेंगे? अगर यहाँ पर 0 डिस्टेंस है, एक गांव यहाँ पर है ओ पर और एक गांव यहाँ पर ए पर है। अगर यहाँ डेंस पॉपुलेशन है, यहाँ कम ही पॉपुलेशन है, हम चाहते हैं एक टावर यहाँ नस्ब करना चाहते हैं। तो ये टावर कैसे नस्ब किया जाए और कहाँ पर नस्ब किया जाएगा, ताकि जो डिस्टेंस रहेगी, मान लीजिए यहाँ उसका हाफ और उसका डबल यहाँ तक डिस्टेंस रहेगी, तो यहाँ कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो सबसे पहले हम P से यहाँ तक डालेंगे परपेंडिकुलर, पी ए डाल देते हैं या PM डाल देते हैं, एक परपेंडिकुलर। और यहाँ से तो हम डालना ही डालना है, तो हो गया PN, AN हो गया दूसरा परपेंडिकुलर। फिर यहाँ से डालेंगे हम यहाँ तक परपेंडिकुलर, क्यों डालते हैं। तो फिर हम देख लेते हैं कि आखिर यहाँ कौन सा कोऑर्डिनेट आएगा। तो ये यहाँ डिस्टेंस लिखेंगे, लेट A 20-10 यानी 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर हो सकता है ये कोई गांव। और एक यहाँ है हमारा O एंड O00 B 2 प्लेसेस। और मान लीजिए हम P पर लगाना चाहते हैं एक टावर, ताकि इसकी डिस्टेंस जो होगी वो A से P तक डबल होगी उससे कि जो O से P तक होगी, उसका डबल होगा। तो लेट PXY, P के कोऑर्डिनेट फिलहाल हम लेते हैं X एंड Y। P का कोऑर्डिनेट हमने X लिया और Y, उसका मतलब हो गया कि हमने यहाँ तक X मान लिया ये, और इसकी हाइट जो है वो हमने Y मान ली। तो लेट PXY बी रिक्वायर्ड पॉइंट along OP, along OA such that OP is to PA is equal to 1:2। यानी जो डिस्टेंस यहाँ होगी उसकी डबल डिस्टेंस यहाँ रखनी है, ताकि इस वाले इलाके को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँच जाए। और यहाँ चूँकि लेस पॉपुलेशन है, यहाँ से थोड़ा सा दूरी रख लेंगे इसका। तो कैसे हम ये कोऑर्डिनेट्स मालूम कर लेंगे, क्या कर लेंगे हमने P से यहाँ डाल दिया परपेंडिकुलर, ड्रॉ PM एंड AN, A से भी डाल दिया, P से भी डाल दिया परपेंडिकुलर्स ऑन X एक्सिस। हमने X एक्सिस पर ये परपेंडिकुलर्स डाल दिए। फिर P से हमने डाल दिया P को परपेंडिकुलर ऑन AN एंड ड्रॉ PQ परपेंडिकुलर ऑन AN। उससे क्या होगा, एक तो ये 90 बनेगा, यहाँ भी तो ये 90 बनेगा क्योंकि हमने परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए। और दूसरी चीज़ कि
जब ये और ये पैरेलल आएगा, एक्स एक्सिस और पी क्यू पैरेलल होगा, तो ये ट्रांसवर्सल बन जाएगा ये लाइन। तो ये एंगल जितना होगा उतना ही यहां पर भी होगा। इन दो ट्रायंगल्स के दरमियान दो दो एंगल बराबर आ गए, 90 90 आ गया, और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में बराबर आ गए। तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिकली बराबर होगा, बिकॉज द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। तो हम लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल OMP similar to triangle PQA by डबल ए लिखेंगे, वो भी सही है कि हमने दो ही मालूम किए, 90 90 और एक कॉरस्पॉन्डिंग, और तीसरा तो ऑटोमेटिकली बराबर होगा। तो ट्रिपल ए क्राइटेरियन जो हमारा है सिमिलरिटी का, उसके हिसाब से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब हो गया कि ये सिमिलर है, सिमिलरिटी का मतलब हो गया कि इनके सभी साइड्स प्रोपोर्शनल हैं। दैट इज OM जो इसकी बेस है उसका रेशो इस हिसाब से होगा, पी क्यू ने कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो इन दो ट्रायंगल्स में होंगे दे विल बी प्रोपोर्शनल। मसलन OM by PQ it will be equal to PM by AQ and that will be equal to ratio of the hypotenuse, that is OP divided by PA। इतना तो आपने सिमिलरिटी ट्रायंगल्स में से सीख लिया है, सिमिलरिटीज में से ये तो आपने सीख ही लिया है। अब यहां सिर्फ वैल्यूज लगाने हैं, जैसे OM कितना लंबा है, x हमने लिया है, यहां से x यहां से y, तो इसलिए यहां x रखेंगे। अब PQ की बात है, ये PQ कितना है। अब यहां से यहां तक तो ये 20 है, और यहां से यहां तक तो ये x है, तो यहां रह गया ये 20 माइनस x। अगर यहां तक 20 है और यहां तक ये x है, तो 20 में से x निकालेंगे तो ये रहेगा 20 माइनस x। अब चूंकि ये रेक्टेंगल होता है, अगर ये 20 माइनस एक्स है तो ये भी आएगा पी क्यू भी 20 माइनस एक्स, ये साइड। इसी तरीके से अगर ये ए से एन तक 10 है, 10 यूनिट्स हैं, इसका सेकंड कोऑर्डिनेट 10 है, तो ए से एन तक होगा 10 यूनिट्स। लेकिन हमने ये वाई रखा है, इसकी हाइट यहां से यहां तक, ये वाला एन से क्यू तक वाई, बिकॉज एन क्यू इज इक्वल टू पी एम इज इक्वल टू वाई। सो ए एन इज इक्वल टू 10, तो 10 में से ये y काट लेंगे तो यहां रहेगा ये 10 माइनस वाई, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस रहेगी दैट विल बी 10 माइनस वाई। तो इस तरीके से हमने इस ट्रायंगल के तीन साइड्स मालूम कर लिए इन टर्म्स ऑफ रेशो। तो OM का जो रेशो आएगा दैट इज x, और जो PQ का रेशो जो आएगा PQ दैट इज 20 माइनस x, हो गया एक। और जो PM का रेशो है, PM का रेशो है y, और AQ जो है, AQ का रेशो बन जाएगा 10 माइनस वाई। OP इन टर्म्स ऑफ रेशो 1 और PA 2। यानी पहले जो 90 90 है उनके अपोजिट में लेंगे, यहां 90 के अपोजिट में 1 और यहां 90 के अपोजिट में 2। फिर ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के मुकाबले में y, यहां इस वाले एंगल के, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो इसके मुकाबले में 10 माइनस वाई। तो फिर रह गया तीसरा साइड, यानी ये वाला एंगल, इस एंगल के मुकाबले में हो गया x और यहां इसके मुकाबले में हो गया 20 माइनस x। तो हमारे पास तीन साइड्स का प्रोपोर्शनल आ गया। पहले ये और ये वाला लेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट, फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट मेंबर, तीन मेंबर्स हैं इसके, तो फर्स्ट एंड लास्ट मेंबर से हम चुन लेते हैं कि हमारा x बाई 20 माइनस एक्स जो आ गया दैट इज इक्वल टू 1/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आएगा 2x इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स। तो x यहां लाएंगे हम, अगर ये 2x है, एक x और ऐड होगा इज इक्वल टू 20।
यानी 3x आ गया ये। अब 2x एंड 1x इज 3x इज इक्वल टू 20। तो यहां से हम x का वैल्यू निकालेंगे। तो x का वैल्यू आता है हमारे पास 20/3, यानी 20/3 होगा। यो एक पहला कोऑर्डिनेट x की जगह होगा, वो होगा 20/3। और y की जगह क्या होगा, फ्रॉम लास्ट टू, इन दो मेंबर्स से, फ्रॉम लास्ट टू मेंबर्स, फ्रॉम लास्ट टू मेंबर्स, फ्रॉम लास्ट टू मेंबर्स, y 10 minus y is equal to 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई 2y इज इक्वल टू 10 minus y, क्योंकि 1 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 10 इंटू 1 10 माइनस y इंटू 1 y। तो y को यहां ट्रांसफर कर दीजिए, 2y प्लस y इज इक्वल टू 10, ये वाला 10। तो 3y आ गया 10, 3y इज इक्वल टू 10। तो y का वैल्यू आएगा हमारे पास y इज इक्वल टू 10/3। तो इस तरीके से इसका दूसरा कोऑर्डिनेट आया 10/3। यानी जो ये P, यहां पर हमें कोई स्टेशन तामीर करना है, तो उसका कोऑर्डिनेट जो रहेगा, अगर एक किलोमीटर्स में है तो दिस इज 20/3 किलोमीटर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस जाएंगे पहले, फिर जो वाई एक्सिस की तरफ हम जाएंगे 10/3 किलोमीटर्स। तो वो पॉइंट हम लोकेट कर लेंगे, तो वहां पर वो स्टेशन तामीर कर लेंगे, ताकि ये वो हमारी कंडीशन पूरी कर लेगा कि ये पॉइंट जो होगा ये ओ से जितना दूर होगा उससे दुगना होगा ये ए से दूर। तो ऐसे हम एक पॉइंट इस लाइन पर मालूम कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल से हमें अंदाजा हुआ कि हम अगर कोई पॉइंट हमारी लाइन पर दिया हुआ होगा कि कैसे मालूम कर लेंगे कि वो किस रेशो के हिसाब से हमारे दो पॉइंट उसको डिवाइड कर लेगा। तो ये अभी हम अगले इसमें कर लेंगे ऐसे। अगर हम इसको कोई भी दो पॉइंट्स आप ले लेंगे, प्लेन में ले लेंगे। अभी हमने ओरिजिन एक पॉइंट चूज किया था, अब हम ओरिजिन चूज नहीं कर लेंगे, अब हम लेंगे कोई से भी दो पॉइंट्स। मसलन हमने ले लिए एक पॉइंट, तो मैंने यहाँ ले लिया कोई जनरल पॉइंट से x1 y1, x1 y1, और एक पॉइंट तो मैं यहाँ ले लूँगा थोड़ा सा दूर, b पॉइंट x2 y2, x2 y2। अब अगर हमें इस ए बी को एक मखसूस रेशो से बांटना होगा, मान लीजिए हम चाहते हैं कि m1 एक तरफ रह जाए हिस्सा, एक m2 दूसरी तरफ से, तो m1 इज टू m2 कोई पॉइंट होगा इस पर, मान लीजिए p है वो पॉइंट जो इस ए बी को बांट लेता है m1 इज टू m2। मैंने वही दो रेशोज ले लिए जो बुक देती है, वरना हम ले सकते हैं l इज टू m, k इज टू 1, a इज टू b, कुछ भी ले सकते हैं। तो इसका हम सपोज कर लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं फिलहाल x एंड y। इतना सा हम फिलहाल लिखेंगे यहाँ कि सेक्शन फार्मूला कैसे लेते हैं हम। लेट a x1 y1 b x2 y2 be any two points, be any two points in the plane। ये प्लेन में कोई भी दो पॉइंट्स हैं। लेट p x y, लेकिन विद रेस्पेक्ट टू सम ओरिजिन o, हमारा ओरिजिन यहाँ o है, उसके हिसाब से हमने इनके कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं। तो ओरिजिन की एक अहमियत है। सो लेट p x y be a point on AB, जो ये AB लाइन सेगमेंट बनता है अब A से B तक, इस पर एक पॉइंट लेते हैं, मान लीजिए P लेते हैं, और उसके कोऑर्डिनेट हमने रख लिए फिलहाल x y। लेट p x y be a point on AB such that, इस तरीके से
कि जो रेशो आएगा AP इज टू PB, AP और PB में जो रेशो आएगा यहां से यहां तक या यहां से यहां तक, वो रेशो आएगा M1 इज टू M2। कोई भी रेशो जनरल हमने ले लिया M1 इज टू M2, कोई रेशो आ सकता है, या ये डिवाइड बाई ये AP डिवाइड बाई PB इज इक्वल टू M1 बाई M2, ऐसे भी लेते हैं रेशो। तो हमें मालूम कर रहे हैं X की वैल्यू क्या आएगी और Y की वैल्यू क्या आएगी। हम कैसे निकालेंगे? A से हम ड्रॉ कर लेंगे परपेंडिकुलर यहां तक, चलो C नाम रख लेते हैं, और B से भी डाल देते हैं परपेंडिकुलर X एक्सिस पर, D नाम रख लेते हैं। फिर इस A से एक परपेंडिकुलर डालेंगे BD पर, यहां से डालेंगे परपेंडिकुलर यहां पर, और P से भी डालेंगे एक परपेंडिकुलर यहां तक, यानी 3 जगह से। A से भी डालेंगे परपेंडिकुलर, P से भी डालेंगे परपेंडिकुलर, B से भी डालेंगे परपेंडिकुलर। फिर A से डालेंगे ऐसे, A से डालेंगे परपेंडिकुलर यहां तक, फिलहाल यहां तक। तो A C D, यहां E रखेंगे नाम और यहां F रखेंगे नाम यहां पर। फिर P से डालेंगे यहां पर परपेंडिकुलर यहां, चलो G रख देते हैं नाम। क्या किया हमने? लेट अस ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम A, P and B on X axis so that they touches the X axis at C, D and E. Then let us draw perpendiculars from A on P, means AF on P and PG on BD. ये यहां लिखेंगे हम, ड्रॉ AC PE BD perpendiculars on X axis. Also draw AF and PG। हम परपेंडिकुलर भी डाल सकते हैं या पैरेलल टू X एक्सिस भी डाल सकते हैं। पैरेलल टू X एक्सिस एक ही बात है, जब हमने X एक्सिस के पैरेलल डाल दिया तो ये परपेंडिकुलर है, तो जाहिर सी बात है यहां ये 90 बन जाएगा, क्योंकि एक लाइन पैरेलल है और दूसरी उसके परपेंडिकुलर है। तो हमने यहां से भी डाल दिया परपेंडिकुलर, यहां से भी डाल दिया परपेंडिकुलर, यहां से भी। अब यहां से आप परपेंडिकुलर देखो AF ऑन P या AF पैरेलल टू X एक्सिस, PG आप पैरेलल टू X एक्सिस डाल दो लिखो, या PG परपेंडिकुलर ऑन BD, एक ही बात है। अब क्या कर लेंगे हमें मालूम है कि 0 से C तक ये X1 है, क्योंकि X1 Y1 का मतलब हो गया कि हम O से चले हैं C तक X1 और C से चले हैं A तक हाइट तक Y1। एक बात तो यह है। और फिर यहां जब हम पहुंचेंगे O से E तक हम चले हैं X और E से हम P तक चले हैं Y। पूरा ये हाइट, पूरी हाइट जो है ये Y है, पूरी हाइट यहां लिखेंगे। अब अगर हम यहां से यहां तक निकालना चाहते हैं, पहले जब O से E तक है हमारा X, लेकिन O से C तक है X1, तो CE इज इक्वल टू X माइनस X1, यानी C से E तक आएगा। फिर यहां तक X था, ये यहां तक ये X1 था, तो X में से मैंने X1 काट लिया, तो यह आ गया X माइनस X1। चूंकि ये रेक्टेंगल एक बन लेता है यहां पर, इसलिए जितना CE होगा इतना ही AF होगा, यानी X माइनस X1। एक चीज तो हमने ये मालूम कर ली। अब दूसरी चीज, चूंकि E से P तक Y है, E से लेके P तक तो हमारा Y है ये, लेकिन E से F तक तो इस साइड के बराबर है, Y1 के बराबर। यहां E से F तक Y1, लेकिन E से P तक Y, तो हमें चाहिए यहां से यहां तक, सिर्फ P से F तक हमें चाहिए। तो पहले मैं यहां से यहां लेता हूं तो वो Y है, उसमें से निकालेंगे यह वाला Y1,
तो यहां से यहां तक P से F तक आएगा y माइनस y1। इसी तरीके से अब यहां जाएंगे हमें ED चाहिए। पहले चूंकि E तक तो x है, ये O से E तक x, लेकिन O से D तक x2। अगर हम यहां से डिस्टेंस लेंगे यहां तक, दिस इज x2। इस x2 में से हम ये x काट लेंगे यहां तक, O से E तक तो x था, तो यहां तक x2 था, तो यह आएगा x2 माइनस x। चूंकि ये रेक्टेंगल एक है इसलिए PG का वैल्यू आएगा ED के बराबर, x2 माइनस x। अब ये वाली हाइट यहां पर y1 है, y है, क्योंकि x y है तो दूसरा कोऑर्डिनेट y है, लिहाजा E से P तक y है। ये पूरी हाइट जो है यहां से यहां तक इस हाइट के बराबर है, यानी y। तो जो ये वाली हाइट रहेगी, क्योंकि पूरी की पूरी हाइट जो ये है y2 है, यहां से यहां तक जो हाइट है y2 है। हमें चाहिए B से G तक। सबसे पहले हम पूरी हाइट लेंगे, दैट इज y2 लेंगे, उसमें से घटाएंगे इतना, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे ये वाली हाइट GD, दैट इज y। इस तरीके से ये वाला साइड मालूम हो गया, ये भी मालूम कर लिया, ये भी और ये भी। इस तरीके से हमने चारों साइड्स मालूम कर लिए। इसका रेशियो तो पहले ही दिया हुआ है m1:m2। ये तो लिखना पड़ेगा, यहां हमने कहा क्या किया, इतना तो हम लिख के रखेंगे। OC is equal to x1, OE is equal to x, therefore CE जो होगा CE इसके बराबर होगा AF होगा यहां से यहां तक, O से E तक, और ज्यादा हो गया कितना इसमें, O से C तक, वो माइनस कर लेंगे। यानी अगर हमें CE निकालना है, हम O पर जाएंगे, पहले O से E तक लेंगे, फिर उसमें से O से C तक कम कर लेंगे। O से E तक तो x था और O से C तक x1 था, तो इसीलिए इसका वैल्यू AF का वैल्यू आ गया x माइनस x1। अब जाएंगे दूसरा साइड मालूम कर लें। PF मालूम करना है हमें, इट इज इक्वल टू PE माइनस FE, PE माइनस FE। PE की हाइट जो है दैट इज y, माइनस FE की हाइट जो है दैट इज y1। इसी तरीके से सिमिलरली, चूंकि वक्त की कमी भी होती है इसलिए सिमिलरली अगर हम यहां जाएंगे, PG जो होगा PG इट इज इक्वल टू ED इज इक्वल टू x2 माइनस x, एंड जो इसका BG आएगा, BG वो BD पहले लेंगे और BD में से हम काटेंगे GD, तो यह आएगा BG जो आएगा इस बार x2 माइनस x, x2 माइनस x। अब ये दो ट्रायंगल सिमिलर आएंगे, एक तो 90-90 है, एक तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर है यहां, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये इनका ट्रांसवर्सल है, तो यहां कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे। यहां 90-90 है, तो दो एंगल जब हमने पूरे कर दिए तो ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो ट्रायंगल AFP सिमिलर टू ट्रायंगल PGB बाय डबल A क्राइटेरिया जो सिमिलरिटी का है उसी के हिसाब से। सो साइड्स आर प्रोपोर्शनल। सो कौन कौन सा साइड, पहले हम यहां की बेस को यह वाली बेस डिवाइड कर लेंगे, यानी x माइनस x1 डिवाइडेड बाय यहां की बेस है x2 माइनस x, और दूसरे में हाइट की कर लेंगे y माइनस y1 डिवाइड बाय यहां की है y2 माइनस y, y2 माइनस y इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज m1 इज टू m2, m1 बाय m2। जब हम पहला और आखिरी मेंबर लेंगे इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट, फ्रॉम
फर्स्ट एंड लास्ट, पहला और आखिरी जब हम लेंगे तो m1 से मल्टीप्लाई होगा m1 इंटू x2 माइनस एक्स इज इक्वल टू m2 इंटू x माइनस x1। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, m1 x2 माइनस m1 x इज इक्वल टू m2 x माइनस m2 x1, और m1 x2 यहां है तो m2 x को यहां लाइए, m2 x1 यहां बचेगा, इसको इधर लाइएगा माइनस वाले को, m1 x प्लस यहां है m2 x। तो राइट हैंड साइड में हम x कॉमन निकालेंगे, यहां यह आएगा m1 प्लस m2 x। तो x की वैल्यू जो आएगी देयरफॉर x जो आएगा, एक तो आ गया वो m1 x2 प्लस आ गया m2 x1 डिवाइड होगा ये जो x का कोएफिशिएंट है m1 प्लस m2। सिमिलरली अगर हम ये दो मेंबर्स ले लेंगे, लास्ट दो क्रॉस कर लेंगे फ्रॉम लास्ट टू, क्रॉस करके फ्रॉम लास्ट टू मेंबर्स अगर हम इनको लेंगे तो हमें y मिलेगा, y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। यानी इस तरीके से x का भी वैल्यू हमें मिलेगा और y का भी वैल्यू मिलेगा। तो x का और y का वैल्यू जो है दैट इज m1 x2, जो x का अब वैल्यू आ गया, ये पॉइंट आ गया ऐसे m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, एक कोऑर्डिनेट, और दूसरा कोऑर्डिनेट आ गया m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो इस तरीके से दिस इज द पॉइंट विच डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो m1 इज टू m2 इंटरनली, क्योंकि p जो है दैट इज इन बिटवीन a एंड b, सो दिस इज कॉल्ड द इंटरनल इंटरसेक्शन। तो p डिवाइड्स a b इंटरनली इन द रेशियो ऑफ m1 इज टू m2। हम इस अगर हम m1 को 1 लेंगे और m2 को 1 लेंगे, यानी मिड पॉइंट p को मान लेंगे, तो यह आएगा 1 टाइम्स x2 प्लस 1 टाइम्स x1 बाई 1 प्लस 1 इज 2। तो यहां आएगा y2 प्लस y1 बाई 2, यानी सीधा पहले और पहले को ऐड करना हो, अगर मिड पॉइंट निकालना हो x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2 एंड सो ऑन। अगर ये एक्सटर्नली पॉइंट होगा तो दोनों यहां प्लस है माइनस आएगा, यहां भी माइनस आएगा, यहां भी माइनस आएगा और यहां भी माइनस आएगा, क्योंकि जब कभी वक्त मिलेगा इंशाल्लाह उस बारे में भी हम बात करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, थैंक यू।